30 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और आप एग्जाम दे रहे हो भी आने वाले टाइम पे, भले ही आपका 100% सिलेबस हो चुका है या फिर कम हुआ है या 50% से भी कम हुआ है, या फिर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो 2016 या फिर आप 2022 सिलेबस के स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, भले ही आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या फिर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, आपको ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजीज दूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ठप्पा लगा देगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी वो आपको पास करे और बेस्ट केस सिनेरियो में आपको जबरदस्त मार्क्स देके जाए। तो ये वीडियो पूरा आप ही के लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, बात आती है सबसे पहले कैटेगरी की कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि आपका सिलेबस अभी तक कितना कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पे मैंने 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। ये 3 कैटेगरी में से आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकते हो। अगर आप ए कैटेगरी में हो, ए कैटेगरी में अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 100% सिलेबस दोस्तों इम्पॉसिबल होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों मिला के 8 सब्जेक्ट का कि 100% कंप्लीशन कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है, या फिर आप बी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, यानी कि मैं मानता हूं आपका 50 to 80% सिलेबस अगर कवर हुआ है तो आपको क्या करना है। और अगर आप और भी गई गुजरी कैटेगरी में हो जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट होते हैं, पॉसिबली आप भी हो सकते हो, मैं भी था इसी कैटेगरी में, कि आपका 1 महीने पहले तक 50% भी सिलेबस नहीं हुआ, यानी कि आप लेस देन 50% की कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक इम्पॉसिबल कैटेगरी है। तो मैं नहीं मानता कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ, हो भी गया है तो आपको जो अब मैं आने वाले स्टेप्स दूंगा वो आपको फॉलो करने हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर आप 50 to 80% की कैटेगरी में फॉल करते हो तो दोस्तों ये नॉर्मल कैटेगरी है। मैं चाहता हूं कि आप इसको पुश करके कैसे भी करके 1 से 2 या 3 दिन के अंदर 90 से 100% की कैटेगरी में आ जाओ। 90 से 100% की कैटेगरी में आ जाओ विद इन 1 या फिर 2 डेज, ठीक है। लेकिन अगर आप लेस देन 50% की कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो यार आपको एटलीस्ट 80% की कैटेगरी में आना पड़ेगा, तब जाके आप वो स्टेप्स फॉलो कर पाओगे जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पुश करके 2 से 3 दिन में इसके अंदर आ जाओ। लेकिन अगर यहां पे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको शिफ्ट करना होगा इस कैटेगरी में। अगर आप लेस देन 30 40 20% पे हो तो मैं आपको 3 से 5 दिन का टाइम दे सकता हूं दोस्तों, इससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। आपको पुश करके बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को एटलीस्ट 70-80% सिलेबस को कवर करने के लिए। तो अब मैं चलता हूं आपकी स्ट्रैटेजी पे कि 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब आप इनमें से देख लो कौन सी कैटेगरी में आप हो। तो यहां पे दोस्तों 30 दिन की जो स्ट्रैटेजी है 30 डेज में, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर 2 पार्ट्स कौन कौन से? ये 2 पार्ट्स होंगे आपके 26 डेज, ठीक है। ये 24 से 26 रह सकते हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, 1 से 2 दिन का मार्जिन। आखिरी के 4 दिन मैंने अलग किए हैं दोस्तों। 4 से 5 दिन पहले आपको एग्जाम से पहले किताबें नहीं उठानी है। ये आखिरी के 4 दिन है, जो भी आपका एग्जाम होगा, जिस डेट को एग्जाम होगा, जैसे कि 10 तारीख को एग्जाम है या फिर 17 तारीख को एग्जाम है, तो जो भी आपका एग्जाम है उससे 4 से 5 दिन पहले आपको कुछ और करना है। और इस ड्यूरेशन में, ये जो 26 दिन की ड्यूरेशन है, इसमें आपको क्या करना है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन डेज को दोस्तों मैंने आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट को मैंने डिवाइड किया आपके डे 1 से लेके डे 1 to 6, ठीक है, 1 से 6 दिन। दूसरा पार्ट मैंने आपका डिवाइड किया है 6 या 7 से लेके 7 to आपके 14 डेज, 7 to आपके 14 डेज। देखो 2 हफ्ते हो गए, ये आपके 2 हफ्ते हो गए। अगला जो पार्ट है वो है आपका 15 से लेके दोस्तों 15 से लेके 20, और आखिरी में आपके पास बचेंगे 20 या 21 से लेके 26 डेज, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में मैंने आपको डिवाइड किया है, ये 4 पार्ट्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है।
अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको यहां पे सिंगल सिंगल सब्जेक्ट उठाना है, आप दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो दो सब्जेक्ट ही उठाने हैं, ठीक है। आप सिंगल सब्जेक्ट नहीं उठा सकते, बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो अब आपको पढ़ना कैसे है, सारे सब्जेक्ट्स कवर कैसे करने हैं, आठों के आठों सब्जेक्ट अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो, और चार सब्जेक्ट अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो शुरू करते हैं आपके रिवीजन की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आते हैं आपके डे वन पे। डे वन में आपको क्या करना है, डे वन से लेके आपका जो डे 6 है, इसमें आपको उठाने हैं दोस्तों दो सब्जेक्ट्स। ये दो सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, एक सब्जेक्ट होगा थ्योरी और एक सब्जेक्ट होगा आपका प्रैक्टिकल। एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपका एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, एफए, और दूसरा आपने उठा लिया लॉ एंड एथिक्स, लॉ एंड एथिक्स। तो उदाहरण के तौर पे आपने प्रैक्टिकल उठा लिया और आपने लॉ एंड एथिक्स उठा लिया। अब यहां पे आपको क्या करना है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बड़े भारी सब्जेक्ट पे देना है। फॉर इंस्टेंस यहां पे जो भारी सब्जेक्ट है वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका सिलेबस एज कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू लॉ एंड एथिक्स ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पूरा दिन ज्यादा टाइम इसमें दे रहे हो तो रिमेनिंग टाइम दिन का 2 से 4 घंटे आपको लॉ एंड एथिक्स को देना है। कोई भारी टॉपिक आपने उठा लिया, ब्रांच अकाउंटिंग उठा लिया, पूरा दिन ब्रांच अकाउंटिंग में निकल गया। लेकिन दोस्तों आपके पास पूरा दिन नहीं है, आपके पास सिर्फ 6 दिन है, 6 से 7 दिन है इसको कवर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन इस तरीके से उठाना है। फॉर इंस्टेंस आपने ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर उठा लिया, पार्टनरशिप उठा लिया, या फिर आपने फाइनल अकाउंट्स उठा लिया, और उसके बाद अगर आप बोर हो गए करते करते प्रैक्टिस, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कवर करने, आपको ध्यान रखना मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन जो भी जिस भी टीचर से आप पढ़े हो, जो उनकी बुक में अवेलेबल हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, ये छोड़ के नहीं जाने, यही एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा आ जाए तो कलकत्ता के मैं कलकत्ता जाने। तो दूसरी साइड पे आपको लॉ एंड एथिक्स उठाना है, इसमें भी आपको पूरे मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस केस स्टडी के साथ गिवन है वो सारे कवर करने हैं आपके 6 दिन के अंदर, 6 से 7 दिन में। और एक रामबाण मैं आपको दे रहा हूं, ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र क्या है कि आपको रात को सोने से पहले, नाइट में सोने से पहले क्या करना है, जितने भी आपके सजेस्टेड आंसर हैं, या फिर आपके पास स्कैनर है, अगर आपके पास स्कैनर है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सजेस्टेड आंसर उठा लेना। और आपके पास्ट ईयर्स में जितने भी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, पास्ट ईयर में जितने भी आपके ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू आए हैं, नए सिलेबस में आपको पता होगा वो पैटर्न चेंज हुआ है तो आपका ख्याल एमसीक्यू होंगे, लेकिन फिर भी आपको वो सारे करने हैं ताकि आपके शुरू के 20 से 30 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएं, क्योंकि उसी में से सब कुछ आता है। स्टार्टिंग के 20 से 30 मार्क्स आप जानते हो ना एमसीक्यू आता है, ठीक है। और अगर पुराने सिलेबस में तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स और आपके ट्रू फॉल्स भी आएंगे। तो वो सारे आपको सजेस्टेड आंसर या स्कैनर के थ्रू कर लेने हैं सोने से पहले। सारे नहीं करने, 20 से 30 40 एमसीक्यू कर लो 2-3 चैप्टर के, तो आपके 6 दिन में इन दोनों सब्जेक्ट्स के सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। मेरे ख्याल 100 200 300 एमसीक्यू होंगे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स के मिला के होंगे। तो रात को सोने से पहले 20 से 30 40 एमसीक्यू आपको निपटाने हैं, सोना नहीं है। सोना तो भूल जाओ, सोने से पहले आपको ये करना है। अब क्या होगा, जो आने वाले डेज की स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट को लेके यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, जिससे आप बोर ना हो, बोर हो भी जाओ तब भी करते रहना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा रात को सोने से पहले आपको ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, सजेस्टेड आंसर और आपके स्कैनर से उठाने हैं, ठीक है। ये था आपका डे 1 से लेके डे 6। अब डे 6 में आपको क्या करना है, डे 6 में आपको अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है। सर रिफ्लेक्ट क्या, शीशे के सामने खड़े हो जाए? हाँ, खड़े हो जाओ और पूछो अपने आप से कि आपने कितनी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, कितना रिवीजन किया, कितने क्वेश्चन रिवाइज किए, आपकी एफिशिएंसी क्या थी, आपकी एफिशिएंसी क्या थी। आप में से बहुत से लोगों की एफिशिएंसी दोस्तों 50% के आसपास आएगी। आप जब रिवीजन करोगे आप देखोगे एक चैप्टर पूरे दिन में खत्म ही नहीं हो पा रहा है। ये वो लल्लू लाल लोग हैं जो पूरे साल नहीं पढ़े और अब 1 महीने में पढ़ के पूरा ग्रुप क्लियर करना चाहते हैं। भाई साहब, आपको थोड़ा दम दिखाना पड़ेगा। 10 दिन के प्रिपरेशन पे पूरा ग्रुप निकल सकता है। 10 दिन की प्रिपरेशन पे आपके पास 30 दिन है। तो यहां पे अपनी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करो। 50 से 70% अगर एफिशिएंसी है तो यार जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे उसमें पुश मार के उसको 80 से 90% में आपको लाना है। इसको यहीं छोड़ देना, फालतू डेज इसमें नहीं देने हैं। जो दिन आपने एस्टैब्लिश कर दिए कि इतने टाइम में ये करना है, नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना,
क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। मैक्सिमम कवरेज आपको करनी है सिलेबस की। एक डायलॉग सुन लो, टेल मी अ लिटिल अबाउट अ लॉट। मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो तो मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन अगर एक ही चीज के बारे में 100 बार बताओगे और बाकी चीजें रह जाएंगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं आपको। 40 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं, पता है ना आपको। इसीलिए टेल मी अ लिटिल अबाउट अ लॉट। ये था आपका पहले दिन से लेके छठे दिन तक का प्लान। अब आते हैं अपने अगले पैटर्न पे, अब आते हैं अपने अगले मॉड्यूल पे, यानी कि डे 7 से लेके डे 14। तो डे 7 से लेके डे 14 में आपको क्या करना है? अब आपको बचे हुए सब्जेक्ट्स उठाने हैं, कोई भी दो, ठीक है। सब्जेक्ट्स वो पहले उठाना जिसमें आपकी कमांड नहीं है, जिसमें आप बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, पहले उसको करके खत्म करो। पेट में दर्द हो या ना हो, आप उसको करो। फॉर इंस्टेंस आपने उठा लिए दो सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं, जैसे आपने DTIDT उठा लिया, ठीक है, DTIDT, और साथ में आपने उठा लिया आपका ऑडिट उठा लिया ग्रुप 2 से। यहां पे अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो आप जानते हो कि DT पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है, IDT पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आप उसको उठा सकते हो। तो यहां पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ में आ गया, ठीक है। आपको कंबाइन करके इसको पढ़ना है। और रात को सोने से पहले आप जानते ही हो क्या करना है, सजेस्टेड आंसर वर्कबुक और MCQ की जो बुकलेट है इंस्टीट्यूट की, मैं बताना भूल गया था, MCQ की बुकलेट पूरी की पूरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको सारे दे दूंगा। सप्लीमेंट्री के भी लिंक, सारे नोटिफिकेशन के लिंक और सारी बुक्स के लिंक्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस इजीली कर पाओ। उसको एक ही फोल्डर में डाल लो, डाउनलोड कर लो सारे, ठीक है। ये आपको करना है। ये रात को सोने से पहले इसको मत छोड़ना, क्योंकि ये आपके मार्क्स को एवरेजली इंक्रीज कर देगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा पास होने की, बार बार बोल रहा हूं मैं। अब आते हैं अपने अगले डेज पे। देखो 14 दिन हो चुके हैं, तो आपको अपने 14 या 15 डेज से लेके जो 20 डेज हैं, इसमें आपको अपने अगले सब्जेक्ट उठाने हैं। जैसे कि आपने उठा लिया एफएमडीए के अलावा आपने एक कोई और सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे कि OMSM, ठीक है। अब OMSM में ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इसमें OM भी है, इसमें SM भी है, कुछ को SM आसान लगता है, कुछ को OM आसान लगता है। आपको सबसे पहले देखना है अपना स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, ठीक है। तो आपका जो वीक एरिया है या कोई भी वीक एरिया है, उसकी थ्योरी कवर कर लो, और इसमें जो इजी प्रैक्टिकल्स हैं वो कवर कर लो। जैसे SM में आप जानते हो थ्योरी पोर्शन भी आता है और OM आपका प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे OM में प्रैक्टिकल अगर आपको आसान लगते हैं तो यार उसको स्ट्रॉन्ग करके 50 मार्क्स पक्के कर लो, और साथ में SM की थ्योरी पढ़ लो, दैट्स इट, सब्जेक्ट तैयार। और रात को सोने से पहले आप जानते ही हो क्या करना है, बिल्कुल सजेस्टेड आंसर, MCQ की बुकलेट और आपकी वर्कबुक। और आपकी वर्कबुक में जितने क्वेश्चन है वो आपको सोने से पहले करने हैं। अब आते हैं अपने आखिरी पैटर्न पे दोस्तों। आखिरी दिन बचे हैं, लास्ट के 4 डेज में भी आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा। आखिरी दिन बचे हैं आपके 21 से लेके 26 डेज। देखो ये दिन आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, एक आधा दिन अपने सब्जेक्ट की लेंथ के हिसाब से, DTIDT जैसे बड़ा है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एक दिन बढ़ा सकते हो उस सब्जेक्ट में, लेकिन दूसरे में आपको कम करना पड़ेगा, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, या फिर कोई इजी सब्जेक्ट में आपको वो कम करने पड़ेंगे ताकि आप उसको सेट ऑफ कर पाओ। ज्यादा सेट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना, ये बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ डेज है, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। तो यहां पे आपने बचे हुए सब्जेक्ट उठा लिए आपके, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उठा लिया, साथ में आपने उठाया कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल ज्यादा हैं इंटरमीडिएट में, तो आपको उठाने ही पड़ेंगे दो सब्जेक्ट, बाद में प्रैक्टिकल। एफिशिएंसी कैलकुलेट करते चलना, 60 70 80% अगर है तो वो बिल्कुल ठीक है। तो नाइट में सोते हुए आपको यहाँ क्या करना है, नाइट में सोते हुए आप जानते हो MCQ की बुकलेट, सजेस्टेड आंसर और आपकी वर्कबुक, ये नहीं छोड़ना। बार बार पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, ये मैंने फॉर्मूला अपनाया है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया, वो लिटरली 50+ हर बार स्कोर करते हैं, चाहे भले ही पूरे ग्रुप में फेल हो जाए, उस सब्जेक्ट में वो 50+ स्कोर करते ही करते हैं। अब दोस्तों आखिरी के जो 4 दिन बचेंगे आपके, लास्ट के 4 डेज, मैं आपको बता दूं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज मुझसे प्रिपरेशन चाहते हो कि आप सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कर पाओ और कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन से नहीं करने, एग्जाम में क्या करके जाए कि 50+ पक्के हो जाए या एग्जाम्शन आ जाए, तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। तो आखिरी के 4 दिन में आपको क्या करना है, अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम है और आपका लॉ का एग्जाम है, न्यू ओल्ड के हिसाब से, दोनों के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम है, तो आखिरी के 4 दिन आपको बस इसके सजेस्टेड आंसर, इसके MTP
और इसमें जितने भी एडिशनल क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल के, एडिशनल क्वेश्चन मॉड्यूल के, और जो इंपॉर्टेंट किसी अगर टीचर ने आपको बताए हैं कि ये क्वेश्चन तो रामबाण है, चांद सितारे लगे हुए हैं इस पे, तो वो आपको करके जाने हैं। इसके अलावा आपको टॉपिक्स नहीं छूने, कृपया करके ध्यान दें, टॉपिक्स नहीं छूने, टॉपिक्स नहीं छूने, बस क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। लॉ में आपको क्या करना है, सजेस्टेड आंसर के क्वेश्चन उठाने हैं, केस स्टडीज उठानी है, एडिशनल क्वेश्चन उठाने हैं, और इसमें भी आपको क्या समझने हैं, क्वेश्चन 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 क्वेश्चंस। अगर आपने टॉपिक्स उठा लिए तो आप टॉपिक्स कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी भर और आप फेल हो जाओगे। आपको बस क्वेश्चंस उठाने हैं, सजेस्टेड आंसर के, एमटीपी के एडिशनल क्वेश्चन, मॉड्यूल में सारे चार्ट के जाना है आपको, मॉड्यूल पूरा। गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं आपको, आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि पहला एग्जाम अगर आपका अच्छा नहीं गया ना तो मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाएगा। तो पहले एग्जाम में ओलंपिक्स की तैयारी करो, भले ही नेशनल लेवल का एग्जाम आए, ओलंपिक्स की तैयारी वाला एग्जाम आए तो आप तैयार हो, नहीं आए तो आप उससे भी ज्यादा तैयार हो। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी थी 30 दिन की, यही आपको फॉलो करनी है। अगर आपने एक फॉलो कर ली तो गारंटीड आप सक्सेसफुल हो जाओगे दोस्तों। एग्जाम में इंस्टीट्यूट ठप्पा लगा के देगा, पास, दैट्स इट। दोस्तों वीडियो दूसरों को शेयर कर दो, ये बहुत जरूरी वीडियो है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, मोरल डाउन है। इंस्टीट्यूट ने बहुत गंदा रिजल्ट दिया था पिछली बार, तो ये बार रिजल्ट मैं नहीं चाहता खराब हो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को अप रखो, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे, पीक पे ले जाओ, ताकि आपको इंस्टीट्यूट फेल ना कर पाए किसी भी हाल में। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।